बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाहिद उमर एडवोकेट है। अरसा 10 साल से कॉर्पोरेट, सिविल और फैमिली लॉ के अंदर जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। फैमिली लॉ में बहुत सारे केसेस हमने कंटेस्ट किए हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स मैटर्स, हस्बैंड वाइफ की शादी के मुतालिक, सेकंड मैरिज होगी, डिवोर्स है, बच्चों की कस्टडी है, गार्डियन सर्टिफिकेट्स हैं, इनकी ऑब्टेन करने में हम फैसिलिटेट करते रहे हैं। सिविल लॉ के अंदर जो है हम प्रॉपर्टी मैटर्स, पार्टीज के दरमियान बिजनेस डीलिंग जो है उनमें सक्सेसफुली क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। मेनली आर्बिट्रेशन जो है उसमें हम फैसिलिटेट करते रहे हैं और आर्बिट्रेशन लॉयर्स कम्युनिटी में अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। सवाल यह है कि कोई मर्द या औरत डिवोर्स सर्टिफिकेट पाकिस्तान में कैसे हासिल कर सकता है, उसका तरीकाकार क्या हो, चाहे मर्द हो या औरत हो। अगर मर्द जो है वो डिवोर्स सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता है तो वो तरीकाकार के मुताबिक, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 3 दफा जो है डिवोर्स पर अनाउंस करेगा और मंथली बेसिस के ऊपर 3 तलाकें जो है अपनी वाइफ को देगा, और वो 3 तलाकें जो हैं उसको रिसीव होने के बाद तलाकों के कागजात जो हैं वो यूनियन काउंसिल में लेके जाएगा, वहां पे एप्लीकेशन सबमिट करेगा और चेयरमैन यूनियन काउंसिल एक दफा कोशिश करेगा कि दोनों पार्टीज के दरमियान सुलह हो जाए। एक्चुअल कोशिश की जाएगी जिसमें दोनों पार्टीज को बुलाया जाएगा और उनसे गुफ्तगू करके उनके जो तनाजात हैं उनको हल करवाने की पहले कोशिश की जाएगी। अगर तनाजात हल नहीं हो सकेंगे तो चेयरमैन यूनियन काउंसिल जो है वो मर्द को डिवोर्स सर्टिफिकेट दे सकता है। सेकेंडली, अगर औरत डिवोर्स सर्टिफिकेट लेना चाहे तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, क्योंकि हस्बैंड उसको डिवोर्स नहीं दे रहा होता सम टाइम, औरत को कोर्ट में जाकर दावा दायर करना पड़ेगा तनसीख निकाह का ऑन द बेसिस ऑफ खुला। खुला की बुनियाद पर निकाह है उसको खत्म किया जाए, उसको मनसूख किया जाए। कोर्ट जब डिक्री पास कर देगी तनसीख निकाह की तो उस डिक्री को वो औरत जो है साथ लेकर आएगी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के पास और वहां पे एप्लीकेशन सबमिट करेगी कि मुझे अदालत ने डिवोर्स दे दी है। वो यूनियन काउंसिल में उस डिक्री के हमरा जाएगी और वहां पे एप्लीकेशन सबमिट करेगी कि अदालत ने उसका निकाह जो है रिजॉल्व कर दिया हुआ है, खत्म हो चुका है निकाह, लिहाजा उसको तलाक सर्टिफिकेट जारी किया जाए। तो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल, जैसे कि हमने पहले अर्ज किया, कि उस एप्लीकेशन के बुनियाद पर नोटिस जारी करेगा हस्बैंड को और एक दफा कोशिश करेगा कि दोनों पार्टीज के दरमियान सुलह हो जाए। अगर सुलह की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी और दोनों के बयानात रिकॉर्ड हो जाते हैं कि हमने सुलह नहीं करनी है, तो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल जो है वो औरत को तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट जारी कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ खुला। सवाल ये आया है कि डिवोर्स में और खुला में क्या फर्क है। डिवोर्स जो है बेसिकली ये हक है मर्द का कि वो औरत को 3 महीने के अंदर जो है वो अपने घर से फारिग कर सकता है। तलाक 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 कह, इसके अंदर 3 तरह की तलाकें होती हैं, जिसमें एक सिटिंग में भी 3 दफा तलाक दी जा सकती है। एक तलाक एहसन है जिसमें हर 1 महीने के बाद जो है वो डिवोर्स प्रनाउंस करता है हस्बैंड और इन राइटिंग जो है औरत को कम्युनिकेट करता है। जब 3 महीने मुकम्मल हो जाते हैं, तलाक के कागजात जो हैं वो मिल जाते हैं औरत को, तो वो जाके यूनियन काउंसिल के अंदर उसको रजिस्टर करवाती है और वहां से डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेती है। दूसरी तरफ अगर औरत जो है वो नहीं रहना चाहती मर्द के साथ और उससे वो तलाक का मुतालबा भी करती, उस तलाक के मुतालबे के बावजूद मर्द उसको तलाक नहीं देता, तो वो औरत अदालत में जाके दावा दायर करती है और उसमें वो कहती है कि आजाद कर दें, मैंने इनके साथ नहीं रहना। तो कोर्ट के अंदर दावा जाएगा औरत की तरफ से खुला का और वहां पे औरत की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी कोर्ट और एक दफा कोशिश करेगी कि आपके जो मैटर हैं वो रिकंसाइल हो जाए, सुलह हो जाए दोनों पार्टीज के दरमियान। लेकिन अगर सुलह नहीं हो पाती तो कोर्ट जो है इमीडिएटली अनाउंस कर देगी ऑर्डर के जी मैं पास करती हूँ रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला के डिक्री। वो जो डिक्री मिलेगी उसको आपने यूनियन काउंसिल में लेके जाना है, उस औरत को यूनियन काउंसिल में लेके जाना है और वहां पे जाके एप्लीकेशन सबमिट करवाने की जी ये डिक्री खुला की मिल गई है और मुझे राइट मिल गया कि मैं डिवोर्स ले लूं, लिहाजा मुझे डिवोर्स इफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट या तलाक का सर्टिफिकेट जारी किया जाए। और 3 महीने का प्रोसेस अडॉप्ट करने के बाद एक आखिरी दफा जो है वो कोशिश करेगा चेयरमैन यूनियन काउंसिल आपके घर बस जाए, मैटर जो है रिकंसाइल हो जाए, सुलह हो जाए पार्टीज के दरमियान। लेकिन अगर वहां पे भी जो है आपकी सुलह पॉसिबल नहीं होती तो उसको कानून के मुताबिक जो है चेयरमैन यूनियन काउंसिल वो पाबंद है इस चीज का कि आपके नाम पे वो तलाक सर्टिफिकेट जारी कर दे ऑन द बेसिस ऑफ खुला। सवाल ये आया है कि पाकिस्तान में कानून के मुताबिक जो है निकाह को कैसे रजिस्टर करवाया जाए। निकाह को रजिस्टर करवाने के स्टेप बाय स्टेप 3 प्रोसेस हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एज ऑफ मैरिज जो है, जो मैरिंग कपल है जिन्होंने शादी करनी है उनकी कम अज कम एज 18 साल होनी चाहिए। 2 गवाहान जो है वो मौके पे मौजूद हों। निकाह खान की मौजूदगी में इजाबो कबूल करवाया जाएगा। इजाबो कबूल क्या है कि ऑफर की जाती है, पूछा जाएगा औरत से कि क्या आपने इस शख्स से शादी करनी है, क्या आपको ये अपने निकाह में कबूल है, और अगर वो एक्सेप्ट करेगी तो 2 गवाहान की मौजूदगी में निकाह खान साहब जो हैं वो निकाह पढ़ाएंगे और निकाह नामे के ऊपर दोनों शादीशुदा जोड़े के हस्बैंड और वाइफ के साइन करवाएंगे और 2 गवाहान जो हैं वो भी अपने दस्तखत और अंगूठा करेंगे। निकाह खान साहब निकाह की प्रोसीडिंग के बाद जाकर उसको यूनियन काउंसिल में रजिस्टर करवाएंगे। 4 पेजेस उसके साइन किए जाएंगे और 4 पेजेस जो हैं शोहर को 1 पेज रिटर्न किया जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद वाइफ
को, और एक पेज जो है वो रखता है निकाह खान अपने रिकॉर्ड के अंदर, और एक पेज जो है लास्ट 4th पेज जो है वो चला जाएगा यूनियन काउंसिल में फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड के कल को अगर किसी भी शख्स को जरूरत हो तो वो या तो निकाह खान से जाके कॉपी उसकी रिसीव कर सकता है या फिर यूनियन काउंसिल में जाके उसकी कॉपी रिसीव कर सकते हैं। निकाह रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट नहीं करेगी मैरिज रजिस्ट्रेशन को, क्योंकि इसका तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। निकाह को निकाह खान साहब उसको यूनियन काउंसिल में रजिस्टर करवाएंगे और उस निकाह नामे की कॉपी फिर यूनियन काउंसिल में जाएगी जो नादरा में रजिस्टर होगा, जिसकी बुनियाद पे आपको फाइनली मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मुतल्लिका यूनियन काउंसिल से दे दिया जाएगा। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन मैरिज की, उसका क्या तरीकाकार है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, और जिन मर्द और औरत ने शादी करनी है उनकी कम अज कम उम्र कितनी पाकिस्तानी लॉ के अंदर रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज पे हम बात करेंगे वो है मर्द और औरत की एज, उनकी कम अज कम एज लॉ में कितनी डिफाइन की गई है। तो मर्द के लिए एज जो डिफाइन की गई है वो है 18 साल और औरत के लिए मिनिमम एज 16 ईयर्स मौजूद है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिटवीन द टू मेजर पर्सन, अडल्ट पर्सन चूंकि होता है तो उसके लिए भी कहा जाता है कि 18 साल ही लड़की की उम्र होनी चाहिए। लेकिन अगर उसकी उम्र 16 साल भी हो तो वो कानून में काबिल कबूल है, वो शादी कर सकती है और वो सुई जुरस कहलाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैरिंग कपल है जिन्होंने शादी करनी है उनके आईडी कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी कि वो दोनों उनके पास नेशनल नादरा की तरफ से जारी करदा शनाख्ती कार्ड मौजूद हो। उस नेशनल आईडी कार्ड के मुताबिक जो कवाइफ हैं उनको निकाह खान साहब की मौजूदगी में लिखवाया जाएगा, और लिखवाने के बाद जो फॉर्मल रिक्वायरमेंट है इजाब और कबूल, जिसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस की जाएगी निकाह के हवाले से कि आप निकाह करना चाहते हैं, और उसके अंदर जो है हक महर की रकम एग्री की जाएगी ब्राइड की तरफ से, दुल्हन की तरफ से, कि वो कितने कंसिडरेशन जो है वो रिसीव करेगी आपसे और निकाह में आपके शामिल हो जाएगी या दाखिल हो जाएगी। उसके बाद 2 गवाहान जो है उनकी मौजूदगी जरूरी है और निकाह खान साहब उसको रजिस्टर करवाएंगे मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या हस्बैंड और वाइफ का निकाह ऑनलाइन कंडक्ट किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। उसमें रिक्वायरमेंट क्या होगी कि हस्बैंड अगर वो आउट ऑफ पाकिस्तान है उसका ऑनलाइन निकाह करवाया जाएगा, इजाबो कबूल करवाया जाएगा, लेकिन उसके बिहाफ पे जो उसका पावर ऑफ अटर्नी होल्डर होगा जिसको वो पावर ऑफ अटर्नी देगा, इख्तियार देगा कि उसके बिहाफ पे साइन कर दे, उसके साइन करवाए जाएंगे निकाह नामा के ऊपर, और वो निकाह नामा उसके सिग्नेचर के बाद उस पावर ऑफ अटर्नी के हमरा यूनियन काउंसिल में रजिस्टर करवाया जाएगा। तो यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस जो है वो पार्टीज की जरूरी नहीं होती। सेकंड क्वेश्चन जो है जो नॉर्मली पूछा जाता है, क्या वली की रिक्वायरमेंट है? तो बिल्कुल, अगर शरीयत और इस्लाम के मुताबिक देखेंगे तो वली की रिक्वायरमेंट मौजूद है, लेकिन जो पाकिस्तानी कानून है उसमें भी वली की ऑप्शन मौजूद है। वो फादर हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, घर का सरबराह हो सकता है। तो सरबराह जो है उसका मौजूद होना जरूरी है, जिसमें कोई भी घर का बड़ा लड़की की तरफ से शादी का गवाह मौजूद होता है। वो गवाह भी जो है वो भी सरपरस्त हो सकते हैं, वली हो सकते हैं, और उनकी मौजूदगी में ये निकाह किया जाएगा। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा ऑनलाइन निकाह? नंबर 1, हम आपको टाइम देंगे कि आप फलां वक्त के ऊपर स्काइप पे या व्हाट्सएप पे मौजूद रहें ताकि स्पेसिफिक टाइम के अंदर हम आपको बुला सकें और आपकी मौजूदगी जो है वो पॉसिबल हो सके। निकाह खान और हम मौके पर मौजूद होंगे, आपको ऑनलाइन जो है ऑन बोर्ड लिया जाएगा और आपसे इजाबो कबूल करवाया जाएगा और आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के जरिए निकाह नामा साइन करवाया जाएगा और उसके बाद उसको रजिस्टर करवाया जाएगा। आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो नंबर 1 पे आपका शनाख्ती कार्ड है, दुल्हन है और जो दूल्हा है दोनों का शनाख्ती कार्ड रिक्वायर है। नंबर 2 पे गवाहन के 2 शनाख्ती कार्ड रिक्वायर हैं, उनकी कॉपीज जो है वो रिक्वायर होंगी। और नंबर 3 के ऊपर जो निकाह नामा है, जो साइन निकाह नामा है, निकाह खान जो रजिस्टर आपका करेगा, लिखेगा, जिसपे इजाबो कबूल के बाद सिग्नेचर करवाए जाएंगे आपके और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के। अगर आप पर्सनली मौजूद नहीं है तो वो तीनों चीजें रिक्वायर होंगी। अगर ये तीनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, निकाह खान के हमरा हम जाकर उसको यूनियन काउंसिल में रजिस्टर करवा लेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाद आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा। इनका ये है बुनियादी तौर पे कि औरत जो है क्या अपने मर्द से अगर उसको घर से निकाल दिया जाता है तो क्या कोई अखराजात क्लेम कर सकती है, और अगर क्लेम कर सकती है तो कितने क्लेम कर सकती है। तो आज इस चीज के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई शख्स अपनी बीवी को मारता है, उसके ऊपर जुल्म करता है और उसको घर से निकाल देता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे नहीं रखना, जोर जबरदस्ती से, फोर्सफुली, और वो औरत जो है बाअमरे मजबूरी अपने वालिदैन के पास जाके रह रही है और वहां पे तमाम अपने वालिदैन के पास जाके रह रही है, तो क्या उनके तमाम अखराजात वालिदैन बियर करेंगे? नहीं। कानून में ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जब आप शादी करते हैं, निकाह होता है, उस वक्त निकाह नामे के ऊपर शराइत
शराइत लिखी जाती हैं। अगर वहां पे लिखा हुआ है कि खाना खर्चा जो है मर्द के जिम्मे XYZ अमाउंट है, कोई 10,000 है, कोई 50,000 है, कोई 1 लाख रुपया माहाना, मर्द ने ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ मैरिज जो है एग्री किया हुआ है अगर, तो ये औरत का हक है कि वो उससे क्लेम कर सकती है जब जबरदस्ती जो है मर्द उसको अपने घर में ना रखे। औरत जो है अपने वालिदैन के पास रह रही है, वहाँ अखराजात उसके रहने के, उसके दवाइयों के, उसके कपड़ों के खाने पीने के तमाम अखराजात जो है वो बाजिम्मा मर्द ही रहेंगे। तो हमें वहाँ पे कोर्ट में औरत जो है वो मर्द के खिलाफ मेंटेनेंस का दावा कर सकती है कि इसने ये एग्री किया हुआ है और इसके इतने सोर्स ऑफ इनकम है, फलां फलां कंपनी में ये काम करता है, फलां फलां ये कारोबार करता है और उस कारोबार से महाना 50,000 रुपया, 10 लाख रुपया, 1 लाख रुपया कमाता है और कोर्ट में उसके सबूत भी साथ देती है। तो कोर्ट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी इनकम के मुताबिक उसकी इनकम को कंसीडर करेगी कि उसकी इनकम कितनी है और उसके मुताबिक औरत का खर्चा बांधा जाएगा और औरत को लिविंग के तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो बजिम्मा हस्बैंड रहेंगे। सवाल यह है कि अगर औरत जो है वो लड़ झगड़ कर अपने हस्बैंड से अपने वालिदैन के घर चली जाती है तो अब मर्द के पास क्या इख्तियारात हैं, वो अदालत में किस तरीके से जो है दावा दायर करके उसको वापस अपने घर बुलाता है। तो अदालत, हमारे पाकिस्तानी कानून के अंदर अदालत में रेमेडी मौजूद है कि उस शख्स को दावा दायर करना पड़ेगा हक्के ज़नाशोई का, जिसको हम सूट फॉर कंजुगल राइट्स कहते हैं। वहां पे जाके मर्द कहेगा कि ये लॉफुल वेडेड वाइफ है, कि इसकी मेरे से शादी हुई है और ये अपने माँ बाप के घर जाके रह रही है और हक्के ज़नाशोई जो मर्द के हकूक है औरत के ऊपर वो अदा नहीं कर रही। तो कोर्ट जो है उस दावे की बुनियाद पर नोटिस जारी करेगी औरत को और उसे बुलाएगी कोर्ट में और उसे कहेगी कि जाके वापस अपने हस्बैंड के साथ रहें और अपने हस्बैंड के जो हकूक हैं उनकी अदायगी मुकम्मल करें। अगर औरत इनकार करेगी, नहीं जाएगी, तो कोर्ट जो है उसको डायरेक्शन देगी, उसे कहेगी कि नहीं, आपके हस्बैंड के आपके ऊपर हकूक हैं, आपने जाके उनके हकूक की अदायगी करनी है, उनका घर संभालना है, उनकी बुनियादी जरूरियात को मुकम्मल करना है, पूरा करना है। कोर्ट ये दावे के ऊपर जो है डिक्री भी कर सकती है और कोर्ट ऑर्डर भी कर सकती है कि औरत जो है वो अपने हस्बैंड के साथ घर पे जाके रहे। सबसे बेनिफिशियल चीज होती है कि लड़ाई झगड़े के बगैर रिकंसाइल करने के लिए मैटर को कोर्ट के अंदर इफेक्टिव रेमेडी जो है वो मौजूद है, जिसको वेल जो है तमाम हस्बैंड कर सकते हैं। आप हमसे गाइडेंस हासिल करने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस पर राब्ता कर सकते हैं और हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमने नंबर ऑफ क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट भी किया है और सक्सेसफुली केस कंटेस्ट भी किए हैं। और मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए या काउंसलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं, हमें मैसेज छोड़ सकते हैं और हमसे गाइडेंस जो है वो ले सकते हैं।